Hello student, today is our topic is building component of building, basic component of building. This is the unit third. तो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें आप क्या समझते हैं, इसमें हम क्या बात करेंगे कि बिल्डिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग देखो, टाइप ऑफ बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल या फैक्ट्री ईटीसी। बिल्डिंग को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लोड बियरिंग मेसनरी बिल्डिंग एंड आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग। आप इमेज में देख रहे होंगे लोड बियरिंग मेसनरी बिल्डिंग होती है वो नॉर्मली ब्रिक मेसनरी से बनकर बनी होती है, और जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो आजकल हम मैक्सिमम मल्टीपल स्टोरी में हम जो यूज ले रहे हैं वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम आरसीसी के मतलब कॉलम और बीम की हेल्प से हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, देन पार्टीशन वॉल की हेल्प से हम रूम्स को डिवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। बेसिकली बिल्डिंग के दो टाइप होते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ओके, तो आप इससे समझते क्या हो, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे होता है उसको सब स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल से ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर में बेसिकली हम क्या डिजाइन करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में हम जैसे बीम हुआ, कॉलम हुआ, वॉल, ठीक है, लिंटेल, सिल, रूफ, स्टेयर, तो ये सब क्या है, सारे सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब स्ट्रक्चर की। तो सब स्ट्रक्चर देखो, द लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग विच इज लोकेटेड बिलो द फाउंडेशन, below the ground level. The lower portion of the building which is located below the ground or soil is called foundation. Foundation which is in directly contact with ground in depth transmit the load of the superstructure to the supporting soil. Floor below ground are called basement, being below ground. ठीक है, वेन एवर कंस्ट्रक्टर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर, हाउ एवर पेडेस्टोन फाउंडेशन इज ऑलवेज ओवर ग्राउंड एंड नॉर्मली फाउंड इन हिली एरिया। देखो, जो पार्ट बिलो द ग्राउंड लेवल हुआ सॉइल के अंडर में वो उसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, फाउंडेशन क्या यूज आता है, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है उसको सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, फाउंडेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। द अपर पार्ट या पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग अबव ग्राउंड लेवल विद रूफ एंड वॉल। रूफ एंड वॉल के साथ जो अपर पोर्शन होता है जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि अबव द ग्राउंड लेवल होता है, उसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, देन हम बात करते हैं सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन। देखो, फाउंडेशन को बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या होती है, सैलो फाउंडेशन कैन बी मेड इन डेप्थ ऑफ एज लिटिल एज 3 फीट या 1 मीटर, आर यूज फॉर स्मॉल एंड लाइट बिल्डिंग। जो छोटी बिल्डिंग, स्मॉल बिल्डिंग होती हैं उसमें हम जनरली सैलो फाउंडेशन यूज लेते हैं, जिसकी डेप्थ कितनी होती है, 1 मीटर या 3 फीट होती है। सैलो फाउंडेशन के एग्जांपल्स ये सब ब्रीफली हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। टाइप ऑफ फाउंडेशन आपके यूनिट नंबर 4 में हम कवर करेंगे। डीप फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन कैन बी मेड एट ए डेप्थ ऑफ 60 to 200 फीट या 20 to 65 मीटर। ठीक है, और ये जनरली हैवी या लार्ज बिल्डिंग्स जहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है वहाँ पे हम डीप फाउंडेशन यूज लेते हैं। डीप फाउंडेशन का बेस्ट एग्जांपल पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन आपने देखा होगा कि जहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो होती है वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाउंडेशन और उसके बेसिक फंक्शन क्या क्या होते हैं। फाउंडेशन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम बिल्डिंग टू द सब सॉइल। जो बिल्डिंग का लोड होता है उसको सब सॉइल में ट्रांसमिट करने का काम होता है। इन सच ए वे डैट कि सेटलमेंट आर विद इन परमिशन लिमिट। जो सॉइल का सेटलमेंट हो रहा है या बीम का जो सेटलमेंट, वो फाउंडेशन का जो सेटलमेंट होगा विद इन परमिशन लिमिट में होना चाहिए।
कि ये नहीं कि परमिशन लिमिट से ज़्यादा सेटलमेंट हो, बिल्डिंग फेलियर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉइल डज नॉट फेल इन सीयर, हम सॉइल को सेटलमेंट में फेल होना अलाउ करते हैं, जो सॉइल होती है वो सीयर में फेल नहीं होनी चाहिए। रिड्यूस द लोड इंटेंसिटी, फाउंडेशन क्या करती है, जो सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आता है उस इंटेंसिटी को कम करते हुए सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इवन करती है कि सब चारों तरफ सेम हो। प्रोवाइड लेवल सरफेस, लेवल सरफेस प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर जनरली कंसिस्ट ऑफ प्लिंथ, प्लिंथ बीम, डीपीसी, प्लिंथ प्रोटेक्शन, फ्लोर, कॉलम, वॉल, ओपनिंग, डोर, विंडो, वेंटिलेटर, सिल, लिंटेल, बीम, रूफ, पैरापेट, स्टेयरकेस, ममटी, लिफ्ट मशीन, ये सब क्या है? ये सब हैं अपने सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो एक एक करके हम सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लिंथ की। प्लिंथ क्या होता है? प्लिंथ इज ए पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप देखते होंगे कि प्लिंथ क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से जहाँ से हमारा मेन स्ट्रक्चर तैयार होता है तो हम वहाँ पे एक एरिया वो कवर करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया, जिसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। और जितनी हाइट के हम वॉल बनाते हैं उसे बोलते हैं प्लिंथ हाइट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लिंथ इज ए पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड। सराउंडिंग जो ग्राउंड होता है उसके सरफेस पे, सरफेस ऑफ द फ्लोर के बीच में जो एरिया होता है उसे हम प्लिंथ बोलते हैं। immediately above the ground, the distance between the surface of the surrounding ground and surface of the floor immediately above the ground is called plinth height, which should be minimum of कितनी हाइट? 450 mm। कितना? 450 mm। तो प्लिंथ हाइट कितना होता है? 450 mm। डैट मीन्स 45 सेंटीमीटर हमारी क्या होती है? प्लिंथ हाइट होती है। नेगोशिएबल बाय स्टेप या रैम्प। द लेवल ऑफ द फ्लोर इज यूजुअली नॉन एज प्लिंथ लेवल, ठीक है। और जो एरिया कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ एरिया बोलते हैं। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये सब आपने विजुलाइज किया होगा कि प्लिंथ हाइट क्या होता है। कि देखो ग्राउंड लेवल से जहाँ से हमारा अब स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वहाँ तक की जो हाइट होती है उसे हम बोलते हैं प्लिंथ हाइट, और इस एरिया को प्लिंथ एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम क्या होता है? बीम लेड अबव द फाउंडेशन दैट इज ए प्लिंथ लेवल एंड ब्रेस द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ बीम। Plinth beam is an important part of a structure which transfer load to the adjacent column। प्लिंथ क्या करता है कि जो कॉलम को बीच में आपस में टाई करके रखने की कोशिश करता है, और इसका काम क्या होता है कि ये लोड को ट्रांसफ़र करता है। अगर हमारी सॉइल को जैसे ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है तो प्लिंथ बीम उसको मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और उसकी लोड इंटेंसिटी को कम करते हुए नीचे सॉइल में ट्रांसफ़र करता है। तो द वॉइड बिटवीन द फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल इज फिल्ड विद कॉम्पैक्ट सॉइल। अब जो फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल की जो बीम है उसके बीच में हम सॉइल से फिल करके उसको कवर कर देते हैं। ब्रिक या स्टोन मेसनरी यूजुअली कंस्ट्रक्ट बिलो द प्लिंथ बीम। द बीम इज नॉर्मली प्रोवाइडेड इन फ्रेम स्ट्रक्चर या प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ द स्ट्रक्चर डिवर्सिंग द लाइव लोड एज वेल एज डेड लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज आल्सो नॉन एज ए टाई बीम। इसे टाई बीम भी बोला जाता है अगर एंड इज मेड सो डैट द कॉलम डू नॉट स्प्लिट ड्यू टू द लोड कमिंग फ्रॉम अबव, ठीक है। इसे टाई बीम भी बोला जा सकता है क्योंकि आपस में जो कॉलम होते हैं उनको आपस में क्या करके रख रही है? उनको आपस में टाई करके रख रही है, बांध के रख रही है, ओके। Sometimes this beam known as plinth band is provided in load bearing masonry structure also। तो प्लिंथ बीम क्या है प्रोवाइड कराने के हमारे प्रिंसिपल क्या क्या हैं? डिफरेंशियल सेटलमेंट या रोटेशन ऑफ इंडिविजुअल पैड्स या बिग डिफरेंस इन अप्लाइड प्रेशर बिटवीन इज एक्सपेक्टेड। जो मतलब जो डिफरेंस आता है कि इधर कॉलम पे ज़्यादा लोड आ रहा है, इधर कम आ रहा है, तो उनको क्या करता है? ये बैलेंस कर देता है। इसलिए हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड कराते हैं टू मेंटेन द डिफरेंस, टू मेंटेन the plinth plane proper। next the beam are needed to support wall या floating ground floor slab। तो बीम होती है वो क्या करती है? सपोर्ट वॉल को सपोर्ट करती है अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। द फाउंडेशन आर एट डिफरेंट लेवल सच एज बिल्डिंग बिल्ट ऑन द साइड ऑफ ए हिल।
जो फाउंडेशन डिफरेंट लेवल के, वहाँ पे ये प्लिंथ बीम काम करती है उनको आपस में बाइंड करने का। ठीक है, हिली एरिया में जनरली हम प्लिंथ बीम यूज करते हैं। आप नीचे डायग्राम में प्लिंथ बीम दे सकते हो कि प्लिंथ बीम किस टाइप की होती है। तो प्लिंथ बीम क्या होती है, बेसिकली ये जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है उसके लोड इंटेंसिटी को कम करते हुए सॉइल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है? ए डीपीसी इज ए बैरियर थ्रो द स्ट्रक्चर। डीपीसी क्या है, एज ए बैरियर काम करता है थ्रो द स्ट्रक्चर बाय कैपिलरी एक्शन सच एज थ्रो ए फिनोमिना नॉन एज राइजिंग डैम। देखो आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ग्राउंड लेवल में मॉइस्चर होता है, ऊपर स्ट्रक्चर में मॉइस्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू मॉइस्चर ऊपर स्ट्रक्चर में ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डीपीसी करते हैं। इसके लिए हम डीपीसी करते हैं। राइजिंग डैम्प इज द इफेक्ट ऑफ वाटर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द प्रॉपर्टी। तो ये जो डैम्पनेस का राइज होना, ठीक है, ग्राउंड से इनटू द प्रॉपर्टी, यही तो डैम्पनेस होती है। तो इसको रोकने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड कराते हैं। द डैम प्रूफ कोर्स में भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल। डीपीसी हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। डैम प्रूफिंग इन कंस्ट्रक्शन इज ए टाइप ऑफ मॉइस्चर कंट्रोल अप्लाइड टू द बिल्डिंग वॉल एंड फ्लोर टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम पासिंग इनटू द इंटीरियर स्पेस। मॉइस्चर अंदर वॉल के थ्रू एक्शन तो अंदर एंटर ना करे, इसके बचाव के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। अगर मॉइस्चर एंटर कर गया तो जो बिल्डिंग की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। A DPC layer is usually laid below all masonry wall, regardless if the wall is a load-bearing wall या a partition wall. For DPC above ground level with wall thickness generally not exceeding 40 सेंटीमीटर। कि जैसे DPC जब हम हॉरिजेंटल प्रोवाइड कराएं तो अबव द ग्राउंड लेवल, तो वॉल थिकनेस, ये वॉल थिकनेस से तो ये 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। Any one of the type of material mentioned below may be used. Cement concrete is however commonly adopted material for DPC at plinth level. आपने देखा होगा कि जो प्लिंथ लेवल होता है उस पर हम डीपीसी करते हैं। डीपीसी करने के बाद हम वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी जो थिकनेस है वो 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर देन हम इसको पर अगर वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा प्लिंथ लेवल पे एक सीमेंट कंक्रीट की एक हार्ड लेयर, उस पर डीपीसी एज ए डीपीसी बिछाई जाती है। तो जो थिकनेस होती है उसकी वो कितनी होती है, 38 to 50 mm होती है। ठीक है, 38 to 50 mm होती है। और जो ग्रेड होती है कंक्रीट को जनरली हम यूज लेते हैं M15। इसमें 1:2:4 होता है। M इज ए 1 पार्ट ऑफ द सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ द फाइन एग्रीगेट एंड 4 पार्ट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। Serve the purpose under normal condition and effective damp proofing material should have following properties। तो डीपीसी होता है क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, इट शुड बी इम्परवियस। ये कैसा होता है, इम्परवियस नेचर का होता है। ठीक है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। एंड शुड बी कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग बोथ डेड एज वेल एज लाइव लोड विदाउट डैमेज। ठीक है, इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, ये डायमेंशनली स्टेबल होता है। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिलिक्विसेंट साल्ट लाइक सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये उससे जो साल्ट होते हैं उनसे फ्री होता है, लाइक सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट से फ्री होता है। द मटेरियल कॉमनली यूज टू चेक डैम्पनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। कि जो डैम्पनेस को चेक करते हैं मटेरियल को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से, फ्लेक्सिबल, सेमी रिजिड और रिजिड। फ्लेक्सिबल मटेरियल में हम बात करते हैं लाइक बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन और प्लास्टिक सीटिंग, ये सब किस में आते हैं, फ्लेक्सिबल मटेरियल में। सेमी रिजिड मटेरियल की बात करें तो मास्टिक, asphalt, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल या लेयर। रिजिड मटेरियल की बात करें तो फर्स्ट क्लास ब्रेक, स्टोन, स्लेट, सीमेंट, कंक्रीट, तो इनकी हम लेयर बिछा देते हैं। और ये डीपीसी क्यों, ये क्या करती है, जो कैपिलरी एक्शन है उसको ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है?
Plinth protection is the additional length strengthening provided in the lowest portion of a beam या the lower portion of foundation या floor by providing additional thickness या height. In short, plinth is base of the structure. It transmits weight of the structure to the soil. The plinth usually rests directly on the ground. The plinth exists to negotiate between a structure and the ground. Some soil has chemical inside and mineral that can deteriorate the strongest reinforcement concrete structure. So a protection layer is a must to extend the age of the structure. Many times plinth have to deal with external agencies like water, roots of tree, termites, etc. This can affect the life of plinth and makes it weaker. So it is essential to protect plinth from some agencies. Therefore plinth protection is necessary. देखो plinth protection आप नीचे देख सकते हो, ये हमारी फाउंडेशन है और ये हमारी क्या है, प्लिंथ बीम है. तो फाउंडेशन और प्लिंथ बीम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो ये कुछ नहीं होता, हार्ड मटेरियल की एक लेयर होती है, तो उसकी हम फाउंडेशन के चारों तरफ एक लेयर को बना देते हैं. देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने प्लिंथ के ऊपर प्लिंथ बीम, देन हमने एक सीमेंट कंक्रीट की हार्ड लेयर जो हमने फिल कर दी है. देखो फाउंडेशन के चारों तरफ हमने भी ये एक जो प्लिंथ प्रोटेक्शन है वो यूज किया है. ये एक हार्ड मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, जो सॉइल से है उसको मॉइस्चर को आने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोर. फ्लोर क्या होता है? Floor is a walking surface of a room. The level of the building are often referred to as a floor. Also, a more proper term is story. Floors typically consist of a subfloor for support and a floor covering used to give a good walking surface. ठीक है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस अब आप जानते हैं कि फ्लोर को देखो ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लोर को कैसे बोलते हैं, बेसमेंट तो बेसमेंट ही होता है. ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर जो हमारे यहाँ यूज लेते हैं. और अमेरिकन इंग्लिश में एक बेसमेंट, देन ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड, देन रूफ. आप डायग्राम में देख सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम. कॉलम क्या होता है? कॉलम या पिलर इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चर एलिमेंट जो कि क्या करता है, ये मतलब जो लोड होता है बीम और स्लैब को उसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, अर्थ में. उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं. Column are frequently used to support beam या arches on which the upper part of the wall या ceiling rest. नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल क्या होता है. वॉल क्या होता है? वॉल क्या होता है? वर्टिकल एलिमेंट होता है. तो ये क्या करती है? वर्टिकल एलिमेंट एंड फंडामेंटल पार्ट्स of the superstructure of a building which includes the space within it and which may also divide that space. जो कि क्या करती है? स्पेस को डिवाइड करती है. A wall is a structure that defines an area, carries a load, provides shelter and security. वॉल क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, लोड को कैरी करती है. There are many kind of wall: external wall, internal wall, partition wall, defensive wall in fortification. ठीक है, एंड रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल, लोड बियरिंग वॉल, नॉन लोड बियरिंग वॉल, कर्टेन वॉल. ये सब वॉल के टाइप होते हैं. तो वॉल क्या करती है? हमें एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है. पार्टीशन वॉल की तरह रूम को मतलब एज ए एक कवर्ड एरिया हमें मिलता है वॉल से. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्टेन वॉल होती क्या है. कर्टेन वॉल आप सबने देखी होगी कि बिल्डिंग के एक आउटर कवरिंग की एक वॉल होती है इन विच द आउटर वॉल आर नॉन स्ट्रक्चरल. ये नॉन स्ट्रक्चरल बट मेयरली कीप द वेदर आउट एंड ऑक्यूपेंट इन. ये एज ए वॉल तो काम करती होती है, ज़्यादा मतलब नॉन स्ट्रक्चर होती है. मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर में पार्ट होती है, प्रॉपर लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता. ये बस एज ए वेदर को आउट रखती है और अपन को एज ए वॉल प्रोवाइड कराती है. एज ए मतलब ए कर्टन वॉल बीइंग नॉन स्ट्रक्चरल, इट कैन बी मेड ऑफ मटेरियल अदर देन कन्वेंशनल ब्रिक एंड कंक्रीट. मटेरियल की बनी होती है, ब्रिक या कंक्रीट की नहीं बनी होती है. Curtain wall system are typically designed with extruded aluminum member infilled with glass. ठीक है, एल्यूमिनियम के क्या होता है, हम एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम ग्लास का यूज लेते हैं. विच प्रोवाइड बेनिफिट सच एज डे लाइटिंग, जो कि आपने देखा होगा डे लाइटिंग में हमें हेल्प करती है, हमें प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड कराती है कर्टेन वॉल. However, parameters related to solar gain control such as thermal comfort and visual comfort are more difficult to control. तो ये एक डिफ़िकल्ट थर्मल कंफर्ट, विजुअल कंफर्ट कई बार डिफ़िकल्ट कंट्रोल करना टफ हो जाता है when using highly glazed curtain wall. Other common infills included stone veneer यूज ले रहे हैं, metal panel, lower and
एंड ऑपरेबल विंडो या बैंड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये थोड़ा हमारे लिए कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट द कर्टेन वॉल फैकेट डज नॉट कैरी एनी डेड लोड फ्रॉम द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का डेड लोड कैरी करने के लिए यूज नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, बस ये खुद का आउन लोड वगैरह ये यूज लिए जाते हैं। द वॉल ट्रांसफर हॉरिजेंटल विंड लोड डेट आर इंसिडेंट अपॉन इट टू द मेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर थ्रू कनेक्शन एट फ्लोर या कॉलम, ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के उनसे अटैच रहती है, तो ये जो बाहर से जो एक्सटर्नल विंड लोड वगैरह आ रहा है उनको लेने की कैपेसिटी रखती है। कर्टेन वॉल इज डिजाइन टू रजिस्ट एयर एंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन सी इंड्यूस्ड बाई विंड एंड सिस्मिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग and its own dead load force. Curtain wall differ from storefront system are designed to span multiple floor. Curtain wall है वो differ होती है storefront system से, क्योंकि कर्टन वॉल हम मल्टीपल फ्लोर के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टोर फ्रंट को हम जनरली सिंगल स्टोरी के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा लोड लेने की कैपेसिटी नहीं रखती है। कर्टन वॉल हम मल्टीपल स्टोरी में यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिर ग्लास के साथ यूज लेते हैं, तो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन डिजाइन रिक्वायरमेंट सच एज थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बिल्डिंग स्वे एंड मूवमेंट, वाटर डाइवर्जन, थर्मल एफिशिएंसी फॉर कॉस्ट इफेक्टिव हीटिंग, कूलिंग एंड लाइटिंग इन द बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग क्या होता है, देखो ओपनिंग आपने देखा होगा, ये गैप या हॉल ब्रेच या अपर्चर इन द वॉल या बिल्डिंग फॉर इनग्रेस या इनग्रेस एंड एग्रेस फॉर एडमिशन ऑफ द लाइट या एयर हम यूज लेते हैं, उसको हम ओपनिंग बोलते हैं। तो ओपनिंग में हम पढ़ेंगे डोर, विंडो, ठीक है, वेंटिलेटर, जब हम ओपनिंग पढ़ने वाले हैं। तो डोर क्या होता है, आपने सबने डोर देखे होंगे, तो डोर किस लिए कहाँ यूज आते हैं। An openable barrier secured in an opening left in a wall for the purpose of ingress and egress to from the structure. It basically consists of two parts, namely frame या shutter. The door shutter is held in position by the door frame, which in turn is fixed in the opening of the wall by some suitable means. देखो फ्रेम और शटर होता है, फ्रेम एक फिक्स होता है, शटर जो मूवेबल पार्ट होता है। तो डोर हमें क्या करता है, इनग्रेस और इग्रेस के लिए हम मतलब यूज लेते हैं, ठीक है, आने और जाने के लिए। ओपनिंग प्रोवाइड कराता है, प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन के लिए हम डोर का यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडो। विंडो क्या होता है, ओपनिंग स्पेशली इन द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग फॉर एडमिशन ऑफ द लाइट एंड एयर। It also basically consists of two parts, namely frame and shutter. The window shutter is also held in position by the door frame, which in turn is fixed by the opening of the wall by some suitable means. Generally, window bottom shall have sill. ठीक है, विंडो के बॉटम पे सिल होता है, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे सिल या लिंटेल क्या होता है उसको देखेंगे। वेंटिलेटर क्या होता है, एन ओपनिंग या अपर्चर स्मॉलर देन विंडो इन द वॉल एंड अबव लिंटेल लेवल फॉर वेंटिलेटिंग ए रूम या अदर स्पेस, ठीक है, ये विंडो से थोड़ा छोटा होता है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विंडो सिल या लिंटेल क्या होता है। विंडो सिल या लिंटेल क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। विंडो सिल क्या होता है, हॉरिजेंटल मेंबर एट द बेस ऑफ द विंडो ओपनिंग। विंडो ओपनिंग में एक हॉरिजेंटल जो मेंबर होता है, विंडो फ्रेम सिट ऑन द विंडो सिल ऑफ द वॉल ओपनिंग। देखो सिल के ऊपर ही विंडो होती है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो कि लोड लेता है, ठीक है। और लिंटेल क्या होती है, आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, बॉटम में सिल और अपर पोर्शन पे लिंटेल। तो लिंटेल क्या होती है, ए स्ट्रक्चर horizontal block that span the space या opening between the two vertical support and serve to carry the weight of the wall above it. A lintel can be a load-bearing building component, a decorative architecture element, a combined ornamental structure item. It is often found over portal, door, window या fireplace. A horizontal supporting member installed above an opening such as window या door. विंडो या डोर के ऊपर जो हम यूज लेते हैं एज ए सपोर्टिंग मेंबर, वो क्या होता है, लिंटेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बीम क्या होता है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर या इंक्लाइन स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है, ठीक है, वन या मोर सपोर्ट एंड कैरिंग वर्टिकल लोड अक्रॉस इट्स longitudinal axis that is capable of withstanding load primarily by resisting against bending. बीम इज ए लैटरली लोडेड मेंबर। बीम एक लैटरली लोडेड मेंबर होता है whose क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आर स्मॉल एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ। 6 बेसिक टाइप ऑफ बीम। बीम के कौन कौन से टाइप होते हैं, देखो फिक्स बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंडिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग में सिंगल ओवर हैंग, डबल ओवर हैंग, ठीक है, एंड ट्रस।
इन सब के बारे में हम देखते हैं। देखो, एंड अदर टाइप बीम कौन कौन सी होती है? फ्लैट बीम होती है। फ्लैट बीम में क्या होता है, आप देख रहे होंगे साइड में डायग्राम में, फ्लैट बीम में क्या होता है कि विड्थ इज लार्जर देन डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अप स्टैंड या इन्वर्टेड बीम, ये क्या होता है? ए बीम डेट प्रोजेक्ट अबव द फ्लोर लेवल साइड। फिर आप थर्ड देख रहे होंगे कॉन्सोलिड या हिडन बीम, ये क्या होती है कि इसमें जो बीम की जो डेप्थ होती है वो स्लैब की थिकनेस की क्या होती है? इक्वल होती है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रस की। ट्रस क्या होता है? ट्रस एक कुछ नहीं होता, ट्रस एक ट्रायंगुलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर मेंबर है आपस में स्ट्रेट इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इट इज इन बिल्डिंग वेयर सपोर्ट टू द रूफ, द फ्लोर एंड इंटरनल लोडिंग सच एज सर्विस एंड सस्पेंडेड सेलिंग आर रेडिली प्रोवाइडेड। द मेन रीजन फॉर यूजिंग ट्रस कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग स्पान, लाइट वेट, रिड्यूस डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? रीजन होते हैं ट्रस के, कि इनका लॉन्ग स्पान हम प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको पता है इनका वेट लाइट होता है, और डिफ्लेक्शन भी इनमें कम आता है जो ट्रस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूफ या टेरेस। सब आपको पता है रूफ क्या होती है। रूफ क्या होती है? एक बिल्डिंग को कवर जो करने का मटेरियल होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है? रूफ होता है। ये हमें क्या शेल्टर प्रोवाइड कराता है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, नोटेबली रेन, स्नो, हीट, विंड या सनलाइट, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूफ आर डिपेंडेंट अपॉन द पर्पज ऑफ द बिल्डिंग that it cover, the available roofing material and the local traditional of construction and wider concept of architectural design and practice may also be governed by local या national legislation. A roof may be provide additional usage space for roof या terrace garden, installation of water tank, solar panel, heater, ETC। रूफ कैन बी फ्लैट या स्लोप रूफ। देखो रूफ क्या है? जो कवरिंग मटेरियल होता है जो कि हमें क्या करता है? वेदर से प्रोटेक्ट करता है, हीट, सनलाइट, स्नो, रेन से। तो ये कैसी भी हो सकती है? तो फ्लैट रूफ आप डायग्राम में देख रहे होंगे। सेकंड डायग्राम आप देख रहे होंगे स्लोप रूफ। स्लोप रूफ जनरली हम हिली एरियाज में यूज लेते हैं जहाँ पे रेन वगैरह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल आप सब डायग्राम में देख के समझ पा रहे होंगे कि एज ए बैरियर काम करता है एट द एज ऑफ द रूफ, टेरेस, बालकनी, वॉकवे, ठीक है, या अदर स्ट्रक्चर में एज ए बैरियर की तरह काम करता है पैरापेट वॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेयर केस। स्टेयर केस क्या होता है? स्टेयर केस इज ए कंस्ट्रक्शन डिजाइन टू ब्रिज ए लार्ज वर्टिकल डिस्टेंस बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर वर्टिकल डिस्टेंस। जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है लार्ज, उसको हम क्या करते हैं? स्टेयर केस को लगा के उसे एज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस को सिंपल बना देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस पे जाना। और वो किसके थ्रू करते हैं? स्टेप्स के थ्रू करते हैं। तो स्टेयर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट इज स्टेयर, स्ट्रेट, राउंड, स्पाइरल एंड डॉग लेज। थर्ड जो डायग्राम है वो डॉग लेज स्टेयर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि हम दो या दो से अधिक जो स्ट्रेट होती हैं स्टेयर, उनको आपस में किसी एंगल पे कनेक्ट कर देते हैं। एल बिल्डिंग स्टेयर इज ए टर्म अप्लाइड टू ए कंप्लीट फ्लाइट ऑफ स्टेप बिटवीन टू फ्लोर्स, ठीक है। दो फ्लोर्स को आपस में कनेक्ट करता है, स्टेयर केस कहलाता है। ए स्टेयर फ्लाइट इज ए रन ऑफ स्टेयर या स्टेप बिटवीन लैंडिंग। ए स्टेयर केस या स्टेयर वे इज वन या मोर फ्लाइट ऑफ स्टेयर लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर एंड इंक्लूडेड लैंडिंग, नेवल पोस्ट, हैंड रेल, balustrades and additional part. A stairway bell is a compartment shaft extending vertically through a बिल्डिंग इन विच स्टेयर आर प्लेस। जिसको हम पकड़ के चलते हैं ना, वो होता है हैंड रेल। तो हैंड रेल के नीचे जो स्टेयर से कनेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट होता है उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं, बाकियों को हम बोलते हैं बलुस्ट्रेड ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है, बलुस्ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। और स्टेप्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ममटी। ममटी क्या होता है? ममटी इज ए कोलोक्यूल वर्ड विच डिनोट्स द कवरिंग ऑफ स्टेयरवेल मिनिमम 2.1 मीटर अबव द लास्ट लैंडिंग ऑफ द स्टेयर केस एट रूफ लेवल। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, मैंने एक रेड से मार्क किया है। तो जो रूफ पे होता है, जो स्टेयर केस को कवर करता है उसके एज ए रूफिंग मटेरियल रूफ पे, तो उसको हम बोलते हैं ममटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिफ्ट मशीन रूम। ए लिफ्ट मशीन रूम समटाइम नोन एज एलिवेटर मशीन रूम या लिफ्ट मोटर रूम इज ए रूम डेट हाउस एलिवेटर ड्राइव्स एंड कंट्रोल्स, ठीक है। दिस रूम प्रोजेक्ट अबव रूफ लेवल। रूफ लेवल के ऊपर आपने देखोगे, देखो लिफ्ट जो भी होती है ना, आपस में कनेक्टेड का एक ऊपर रूम होता है, तो उसको बोलते हैं लिफ्ट मशीन रूम, जो कि कहाँ होता है? अबव द रूफ लेवल पे होता है। आप कहीं भी देखना, फ्लैट्स या हॉस्पिटल वगैरह में देखना, वहाँ पे जो लिफ्ट को हैंडल करने का जो रूम होगा ना, वो अबव द रूफ लेवल होगा, ठीक है, जहाँ से हम रूफ को कंट्रोल करते हैं, ड्राइव करते हैं। थैंक यू।